आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज 3.2 को। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 2 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें हम लोगों को दिया है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका कि आंसर हम लोगों को करना है। तो चलिए इस पार्ट पर आते हैं और इसमें हम लोगों को दिया है What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो एक कार्टिजन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि उनका क्या नाम होता है। तो भाई किसी भी कार्टिजन प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए 2 लाइंस होती हैं, जिनमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको तो हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वहीं जो वर्टिकल लाइन है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाई दीज 2 लाइन्स। तो भाई ये जो 2 लाइन्स है, यानी कि जो 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इस प्लेन को देखिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग थर्ड पार्ट कह देते हैं और ये है फोर्थ पार्ट। तो इन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन पार्ट्स को बोला जाता है बेटा क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। थर्ड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को बोला जाता है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है किसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर हो जाता है ऑरिजिन। राइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर के बेसिस पे यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए हैं जिनका कि आंसर हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए पहले आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो फिगर में देखें कि बी पॉइंट कहाँ पर है, तो बी पॉइंट देखिए यहाँ पर है, ये है बी पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। तो देखिए आसान तरीका क्या होता है कि जिस पॉइंट पर हम लोगों को पहुँचना है या जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को निकालने हैं, तो हम लोग देखें कि ओरिजिन से पहले हम लोग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। तो ओरिजिन से हम लोग एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं और किस डायरेक्शन में कवर करते हैं। तो भाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे हम लोगों को इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और ये क्या है, नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की। इसका मतलब ये पता चला हम लोगों को कि एब्सिस का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा और कितने यूनिट चले हैं, 5 यूनिट चले। तो इसका मतलब एब्सिस क्या हो जाती है, -5। अब बात करते हैं इसके ऑर्डिनेट की। तो उसके लिए देखिए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से हम लोग वाई एक्सिस की किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और कितने यूनिट चल रहे हैं। तो भाई हम लोग वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं और कितने यूनिट चले, 2 यूनिट्स चले। इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और इस तरीके से इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, -5, 2। तो पहले का आंसर हो जाता है क्या, -5, 2। ठीक है, अगले पार्ट पर हम लोग आए तो यहाँ हम लोगों से बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब हम लोगों को निकालने हैं और फिगर में हम लोग सी पॉइंट देखें तो ये वाला है। ठीक है, अब इस पॉइंट तक पहुँचते हुए पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस की किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव। देखो ये साइड ओरिजिन से जो राइट हैंड साइड में होती है वो पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पार्ट होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाला पार्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन से नीचे वाला पार्ट वाई एक्सिस का ये नेगेटिव साइड होता है वाई एक्सिस की। ठीक है, अब हम लोग देखें तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में चले और कितने यूनिट कवर किया है हम लोगों ने, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स। इसका मतलब
इसकी एब्सिसा हो जाती है 5। अब ऑर्डिनेट की बात करें तो हम लोग देखिए इधर चलना पड़ेगा वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में, मतलब ऑर्डिनेट का साइन होगा नेगेटिव और कितने यूनिट चल रहे हैं, देखो ये क्या है माइनस का 5 ना, तो इसका मतलब इसके ऑर्डिनेट हो जाता है माइनस का 5। इसका मतलब इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 5, -5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3, -5 से इस फिगर में किस पॉइंट को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो देखिए -3 लिखा हुआ है ना, यानी कि एब्सिसा क्या है -3। एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में चलें कितने यूनिट 3 यूनिट, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में 3 यूनिट चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में चलें कितना 5 यूनिट्स, यानी कि वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में 5 यूनिट चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ से जब हम लोग लाइन्स ड्रॉ करें पैरेलल एक्सिस के तो कौन सा पॉइंट मिलता है हम लोगों को, ई पॉइंट मिलता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के हैं, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2, -4 से इस फिगर के अंदर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो एब्सिसा है 2, यानी कि पॉजिटिव साइड में चलना है एक्स एक्सिस की कितने यूनिट 2 यूनिट्स। तो पॉजिटिव साइड में हम लोग चले 2 यूनिट्स, तो हम लोग यहाँ पहुँचे। नेगेटिव साइड में वाई एक्सिस के चलना है कितना 4 यूनिट्स, तो नेगेटिव साइड में हम लोग चले वाई एक्सिस के 4 यूनिट्स। और यहाँ से जब हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो किस पॉइंट पे मिलते हैं हम लोग जी पर। इसका मतलब ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जी के। अब देखिए 5th पार्ट में हम लोगों को बोला है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि पॉइंट डी की एब्सिसा क्या है, तो पहले तो ढूंढो पॉइंट डी है कहाँ पर, तो पॉइंट डी हम लोगों ने देखा ये है पॉइंट डी। और एब्सिसा हम लोगों को फाइंड करनी है, तो एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट चले और किस डायरेक्शन में चले हैं। तो भाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में हम लोग चले हैं और कितना यूनिट चले हैं 6 यूनिट्स। इसका मतलब इस पॉइंट की एब्सिसा क्या हो जाती है 6 यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो 6 हो गया। अब अगले पार्ट में हम लोगों को दिया है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना है। तो पॉइंट एच देखिए फिगर में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस से रिलेटेड है। तो वाई एक्सिस से हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में चले और कितना यूनिट चले हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस की देखो नेगेटिव साइड में चले हैं और कितना यूनिट चल रहा है हम लोग -3। करेक्ट है, इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाता है -3 हो जाता है। तो ये आंसर हो गया इस पार्ट का। अब 7th पार्ट में क्या दिया है हम लोगों को, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। तो अब हम लोगों को एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और एल पॉइंट कहाँ पर है, एल पॉइंट देखिए यहाँ पर है। ठीक है, अब इस पॉइंट तक पहुँचते हुए एक्स एक्सिस पर हम लोग मूव किए हैं क्या, नहीं किए। ठीक है, इसका मतलब इसका एब्सिसा क्या हो जाती है 0 हो जाती है। और ऑर्डिनेट निकालने के लिए देखेंगे कि वाई एक्सिस पे कितना मूव करें, तो वाई एक्सिस पे देखो 5 यूनिट मूव कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट हो जाता है 5। सो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 5 हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और एम हम लोग फिगर में देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब हम लोगों को एब्सिसा चाहिए तो हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना मूव करें और किस डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस की देखो नेगेटिव साइड में चले हैं, कितना यूनिट 3 यूनिट्स। इसका मतलब इसकी एब्सिसा हो जाती है -3। और ऑर्डिनेट निकालने के लिए देखें कि वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, तो वाई एक्सिस पे बिल्कुल भी नहीं चलना पड़ेगा। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।